नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, जहां पर एक अद्भुत कारनामा हुआ है। और इस कारनामे की अगर हम माने तो भूत प्रेत पर हमें विश्वास भी करना होगा। रायसेन जिले के सुल्तानपुर में ऐसी घटना हुई है कि यहां पर मृत आत्माएं मजदूरी कर रही हैं। जी हां, आप चौंकिए नहीं, क्योंकि इन्हीं मृत आत्माओं ने वो सरकारी काम किया है जो कि कागजों में पूरा भी हो गया है और इसका भुगतान भी मृत आत्माओं को कर दिया गया है। यानी भूत वो काम कर रहे हैं जो कि आम आदमी नहीं कर पाता। तांत्रिक कथाओं में और दंत कथाओं में हम इस बात को सुनते समझते आ रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है मनरेगा के मजदूरी रोस्टर में। क्या है पूरी कहानी, देखिए ये रिपोर्ट। सरकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचे, यही मकसद था। लेकिन रायसेन के सुल्तानपुर क्षेत्र के बाड़ी ब्लॉक की ग्राम पंचायत उड़दमऊ में तस्वीर कुछ और ही है। यहाँ कुछ ऐसा अनोखा हुआ कि सब दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। यहाँ सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने मनरेगा योजना में मृत लोगों के नाम पर मजदूरी दिखाकर हजारों रुपए की राशि हड़प ली। जनपद पंचायत के अधीन आने वाली उड़दमऊ पंचायत में कपिल धारा कूप, ग्रेवल रोड और खेत तालाब जैसी योजनाओं में भी मृत व्यक्तियों के नाम जॉब कार्ड पर दिखाए गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग गांव छोड़ चुके हैं उनके नाम पर भी मजदूरी का भुगतान कर दिया गया। ये खेत तालाब में और ग्रेवल रोड में, इसमें आपने कभी मजदूरी करी है क्या? मजदूरी करते रहते मगर ये रोड मोड पे नहीं करी। अच्छा। मजदूरी कार्ड भी है हैगा आपका मतलब? बनाया था, लेकिन पैसे नहीं दिए आज तक ना निकाले। पैसे आपको नहीं मिले? हाँ, आज तक पता ही नहीं है। तो आपके खाते से मजदूरी निकल रही है राशि? वो निकाल रहे हैं, वो जाने, हमें थोड़ी पता। आपको नहीं पता है? तो आपके तो नाम भी चल रहा है मजदूरी कार्ड में, जॉब कार्ड से पैसे भी निकल रहे मजदूरी हैं। कर रहे हैं, मजदूरी कार्ड में नाम हमें मालूम ही नहीं, पैसे ही नहीं निकाले आज तक। ये गजब का कारनामा अब लोगों के सामने है। पंचायत पोर्टल पर नवाब खान, शब्बीर खान और रशीद खान जैसे मृत व्यक्तियों के नाम अब भी सक्रिय हैं और रिकॉर्ड में ये लोग कपिल धारा कूप, पौधारोपण और रोड निर्माण में मजदूरी कर रहे हैं। यानी मरे हुए लोग अब सरकारी योजनाओं में जीवित होकर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने मनरेगा में कभी मजदूरी वगैरह करी है क्या? नहीं, आज तक नहीं। तो जॉब कार्ड आपके बने हैं क्या? पता ही नहीं है किसने बनवाया है कि नहीं है। तो आपके नाम से ये मजदूरी कार्ड लगा के जो एक राशि निकाली जा रही है कुछ, वो तो पता, उसका भी पता नहीं, फर्जी है वो। फर्जी पता नहीं है आपको? मतलब आपने कभी मजदूरी करी ही नहीं है? ना मजदूरी करी ना कोई राशि आई आज तक। यही नहीं, पंचायत में सीसी रोड और नाली निर्माण के नाम पर भी भारी गड़बड़ी की गई है। कागजों में निर्माण पूरा बताया गया, लेकिन जमीन पर अधूरा या घटिया काम मिला। शौचालय योजना में भी हितग्राहियों से अंगूठे लगवाकर राशि का गबन किया गया है। ये आपने कभी खेत तालाब में, मेड़बंधन या ग्रेवल रोड में मजदूरी करी है आपने? नहीं, कभी नहीं करी। कभी भी मजदूरी नहीं करी? क्या करते हैं आप? हम तो खेती किसानी करते हैं। अच्छा। अच्छा, ये नवाब खान कौन है? हमारे भाई थे, वो खत्म हो गया 2023 में। तो ये मनरेगा में मजदूरी कर रहा है वो भी? नहीं, कभी मजदूरी नहीं। वो शुगर का बीमार था, उससे कभी मजदूरी बनती नहीं। अच्छा, जिंदा थे उससे पहले कभी करी है मजदूरी उन्होंने? कभी नहीं करी। वो तो 23 में खत्म हो गए। अच्छा, जब भी नहीं करी मजदूरी नहीं, उन्होंने? कभी नहीं उसने मजदूरी नहीं। तो उनके नाम की राशि निकल रही है, खत्म हो गए वो? नहीं, ये तो फर्जी निकाल के खा रहे हैं। अच्छा, ना आपने करी ना आपके भाई ने करी मजदूरी? कभी नहीं, ना उसने करी ना हमने। पंचायत की सरपंच एक महिला है, लेकिन सभी काम उनके पति संदीप राय देखते हैं। स्थानीय नेताओं से नजदीकी के चलते ये खुलेआम मनरेगा का पैसा हड़प रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने काम नहीं किया है उनके खातों में राशि गई है। ये एक सूचना है जो कि मुझ तक आई है। इसका परीक्षण और संबंधितों के बयान कथन लेने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकेगा। लेकिन हाँ, विषय गंभीर है, इसको हम गंभीरता से लेंगे और इसकी शीघ्र ही जांच करा के आवश्यक कार्रवाई भी की, स्थल निरीक्षण भी करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत उड़दमऊ में मरे हुए लोगों के नाम पर चल रही यह मजदूरी सरकार की योजनाओं पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जरूरत है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो ताकि ऐसे तांत्रिक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। सुनील मेहरा, टीवी 24 न्यूज, रायसेन।
तो देखा आपने कैसे मृत आत्माओं से मजदूरी कराई जा रही है और उनके नाम के निकले पैसे किसके जेब में जा रहे हैं। यही एक बड़ा सुलगता हुआ सवाल है जो कि आज हम आपके सामने लेकर पहुंचे हुए हैं और इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे, क्योंकि यह सिस्टम का बड़ा घोटाला है जो कि हर एक दो गांव में हर कुछ जिलों के बाद देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये ही एक वो रास्ता है जिसके ज़रिए पैसे इधर के उधर हो जाते हैं और निर्माण केवल कागजों में सिमट जाता है। तो मनरेगा, जिससे गांव के लोगों को मजदूरी देने के लिए बनाई गई योजना के रूप में जाना जाता है, वो कैसे बंदर बाट का तरीका बन गई है। मृत आत्माओं के नाम पर कैसे रुपए निकाले जा रहे हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण रायसेन के ये सुल्तानपुर में हमें देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले में अपडेट ले लेते हैं। पहले सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील मेहरा, हमारे संवाददाता रायसेन। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, कैसे मृत आत्माओं ने मजदूरी कर ली, कैसे उनके नाम पर पैसे निकल गए और निर्माण कार्य क्या हुआ है कि नहीं। सुनील मेहरा हमारे संवाददाता हमसे जुड़ेंगे। चलिए सुनील, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? सर मिल पा रही है आवाज आपकी? ठीक है, बोलिए, अब बताइए ये पूरा क्या है, ये घटना कैसे हुई है, कितने लोग हैं जो मृत आत्मा हैं और उनके नाम पे पैसे निकल गए? ये एक ही पंचायतों को लेकर नहीं है, ये यहाँ की सभी पंचायतों में यही है, क्योंकि कुछ दिन पहले और एक मसला हुआ था, आपको बताए दे, जिसमें जीवित व्यक्तियों को पेंसिल मिलना बंद हो गई थी कागजों में, तो वो मर चुके थे लेकिन जीवित में वर्तमान में वो जिंदे थे। ये घटना दिमाड़े की है और ऐसी कई जगह की पंचायत जो लेकर हैं। आपको बता दें, यहाँ पे भ्रष्टाचार आत्माओं को लेकर, जो कि आत्माओं के पैसे आ रहे हैं, जो जीवित लोग हैं उनके पैसे नहीं आ रहे। ये हमारी जनपद बाड़ी है, बाड़ी में इतना भ्रष्टाचार है जिसका पूरा रायसेन जिले में, पूरा मध्य प्रदेश में इस पंचायत के अलावा, मतलब जनपद के अलावा कहीं भारत में भ्रष्टाचार नहीं है। क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है? हम सीओ साहब से बात करते हैं, दानिश जी से, तो वो डायरेक्टली यही बात करते हैं, आपके द्वारा जानकारी मिली गई है। क्या वो क्या कर रहे हैं, जब हम उनको जानकारी देते हैं तो वो सीट पे बैठ के वो क्या करते हैं? ठीक है, अभी ये जो सुल्तानपुर में घटना सामने आई है, ये कितने लोगों को ऐसा भुगतान हुआ है? ये करीबन 10-12 लोगों को भुगतान हो चुका है, ज्यादा ही का हुआ है, जो मृत आत्माओं को पेमेंट मिल रही है मजदूरी के नाम से। कितने रुपए का भ्रष्टाचार है ये? ये तो लाखों करोड़ों का है सर। ठीक है, इस संबंध में क्या कहना है अधिकारियों का? कुछ बात हुई है आपकी? क्या कर रहे हैं? जांच हो रही है इस मामले में, गलती मान रहे हैं? हमको जानकारी मिली है, सीओ साहब से बात होती है तो मंत्री जी से बात होती है, नेता लोगों से बात होती है, तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, आप लोगों से जानकारी मिली है, हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन आज तो कोई जांच नहीं की जाती। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। बाड़ी ब्लॉक का ये पूरा मामला है और ऐसा लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा हुआ है। एक एक करके कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सुनील, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुआब खान मजदूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनरेगा में इनका भी नाम दर्ज है। बहुत स्वागत करते हैं रुआब खान जी टीवी 24 में। जी बताइए, आपके ये क्षेत्र का मामला पता चल रहा है कि आप लोगों के नाम पर पैसे निकाल लिए गए और आप लोगों को पैसे मिले नहीं। क्या आपका भी नाम इसमें शामिल था क्या? कोई पैसे नहीं दिए हमें आज तक, और पैसा निकाल ले, अभी पता लगा है कि पैसे निकाल के खा रहे हैं। हमारे पूरी पंचायत ही गड़बड़ कर रखी उसने। तो क्या पता चला आपको? आपको क्या जानकारी मिली है, क्या पता चला है इस बारे में? हमारे नाम पे, हमें बाद में पता पड़ा कि हमारे नाम पे पूरे पैसे काम करवा निकलवा रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं। पता लगा कि धमकी दे रहे हैं कि ना तो कोई आवास मिलेगा, ना मैं राशन देने दूंगा उसका। कल आया था गांव में, बता रहे थे। कौन बोल रहा था ये? सरपंच संदीप। अच्छा, क्या बोलता है वो? तो ये कह रहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई गवाही दे दी तो ना तो आवास दूंगा उनको और ना राशन दूंगा, सब में से नाम कटवा दूंगा उसका।
अच्छा, और ये जॉब कार्ड कब बना था आपका? जॉब कार्ड तो मुलक दिन पहले बना साहब, बोला था पहले कि जॉब कार्ड बनवाना था। हमें तो मजदूर हैं साहब, हमने को कोई मजदूरी मिले हमें करने के लिए। नहीं, कब बनाया था? एक साल पहले? नहीं, वो तो बहुत पहले से चल रहा है। अच्छा, कार्ड बना है, लेकिन काम किया क्या क्या अभी आपने? नहीं साहब, उसमें नहीं, वैसे तो मजदूरी हम हैं, मजदूरी करते हैं। नहीं, सरकारी वाला मनरेगा में काम किया क्या? नहीं, मनरेगा में नहीं किया बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये रुआब खान हैं जिनका कार्ड बना हुआ है। मनरेगा में मजदूरी इन्होंने कभी नहीं की, लेकिन जो मास्टर रोल बना है, भुगतान का रजिस्टर बना है, उसमें इसका नाम जुड़ा हुआ है। तो बहुत धन्यवाद आपका रुआब जी जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं, एक और मजदूर हैं, मजदूर कार्ड में इनका भी नाम है मेहराब खान। बहुत स्वागत है आपका मेहराब जी टीवी 24 में जी। हमको पता चला कि आपका भी कार्ड है और आपके नाम पे भुगतान हुआ है। क्या आपने मजदूरी की है और आपको पैसे मिले हैं क्या? अरे साहब, मजदूरी तो की है, मैंने पंचायत में जो अभी कभी बुला के नहीं लेगा मजदूरी के लिए। मनरेगा वाला काम किया है क्या कभी आपने? आपको बुलाया? नहीं किया साहब। हाँ। और आपका कार्ड कब से बना हुआ है? मुझे साहब ये भी पता नहीं है। मेरा भाई था नवाब, 2023 में खत्म हो गया। उसका भी मनरेगा कार्ड इसके पास है और ये मजदूरी से पैसा निकाल रहा 420 से। अच्छा। और पंचायत में साहब ना तो मुझे कोई काम देता है, ना पास कोई परमिट है, ना कुछ नहीं है, ये देता ही नहीं है। ना मेरी अब तो पेंशन भी नहीं बना रहा मेरी। इसके पास जाते हैं तो जो कहता है कि तुमसे बने तो कर लो। तो साहब नहीम भाई आ गए थे बेचारे, कहने कहाँ से, तो वो तो उनने लेके लिस्ट देते आए, तो उनने हमें बता के गए, नहीं हमें पता ही नहीं चलता। हाँ। वहाँ पे क्या क्या निर्माण हुआ है आपके गांव में? कुछ मनरेगा का काम क्या क्या हुआ है? कोई काम नहीं करा है सरपंच ने, कोई काम नहीं करा है 10 साल में। काम नहीं किया है, लेकिन भुगतान हो गया है। हाँ, काम कुछ नहीं है। ठीक है। निकाल के पैसा खा रहा है सरपंच सचिव दोनों। इस संबंध में कोई शिकायत की है क्या आप लोगों ने? हाँ, मैंने 2 बार करी थी, मैंने वो शिकायत में कुछ हुआ नहीं। मैं चलिए मेहराब जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपकी शिकायत हम पहुंचाएंगे और जिम्मेदार लोगों से सवाल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जॉब कार्ड धारियों को काम नहीं मिल रहा है और उनके नाम पर भुगतान निकल जा रहा है। तो ये मेहराब खान थे। अब रुक कर लेते हैं मनोज अग्रवाल, जो कि कांग्रेस नेता हैं रायसेन के। इस पूरे मामले में वो क्या कहते हैं जान लेते हैं। रुक करते हैं मनोज अग्रवाल का। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। मनोज अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। मनोज जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, तो मनोज जी से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया, मजदूरों से बातचीत से साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला इस मामले में हुआ है। और ये सिस्टम को पलीता लगाने वाले वो लोग हैं जो कि सिस्टम और तंत्र को अपने ठेंगे पर रखकर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि पैसे की बंदरबाट भी हो जाती है और सरकारी योजना भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। एक बार फिर से रुक करते हैं मनोज अग्रवाल का। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में मनोज अग्रवाल जी। हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर क्षेत्र के कुछ गांवों की, जहां पर बाड़ी ब्लॉक है। वहां कई गांवों में जॉब कार्ड जिनके बने हैं उनके नाम पे पैसे निकाल लिए गए हैं, उनको काम नहीं दिया गया है। ऐसी मृत आत्माओं के नाम पर भी पैसे भुगतान हुए हैं और काम हुआ नहीं है। आपके पास ऐसी कोई शिकायत है क्या? आप लोग इस पूरे मुद्दे में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, ये एक जगह का मुद्दा नहीं है और एक जगह का प्रकरण नहीं है। पूरी सरकार की, पूरे मध्य प्रदेश में ये भ्रष्टाचार और ये भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी
और इन अधिकारियों को मिलने वाला संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा दिया जा रहा है। धरातल पर आपने खुद देखा, और आप देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, एक प्रकरण जब जानकारी में आता है, ऐसे कई मामले हैं, चाहे सहायक रोजगारों की बात कर लें, फर्जी वेतन निकालने की बात कर लें, तमाम ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करके भ्रष्टाचार करना, टोटल भ्रष्टाचार की बुनियाद पे ये सरकार, और सरकार इसको संरक्षण दे रही है भ्रष्टाचार को। जीवित व्यक्ति को मनरेगा का भुगतान नहीं हो रहा और मृत व्यक्तियों को भुगतान हो रहा है। आप खुद देखिए किस तरह से ये सरकार का चलन है। ठीक है, लेकिन इस मामले को आप लोग भी उठाइए, लोगों तक बात पहुंचाइए। आप लोग की पार्टी क्या कर रही है इसमें? हर मुद्दे पे उठाते हैं, लेकिन फरियाद किससे करें? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, किससे कहें ये बात? तो हमने तमाम आंदोलन कर रहे हैं इन बातों को लेकर। अभी रायसेन जिले में मुख्यालय पे खाद के लिए लोग परेशान है, उसके लिए हम आंदोलन लगातार कर रहे हैं। इस बातों के लिए भी हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी अभी हमारे कृषि मंत्री हैं, एक 32 करोड़ का निर्माण हुआ रोड का, उनको हमने पहले ज्ञापन दिया। इसके बाद काले झंडे दिखाने, लोकतंत्र में जितना विरोध कांग्रेस कर रही है, लेकिन ये सरकार किसी तरह से कुंभकर्ण की नींद में जो सो रही है उसमें उठने को तैयार नहीं है। चलिए, हम इस पूरे मुद्दे को जरूर उठाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जिम्मेदार लोगों से सवाल भी कर रहे हैं। तो ये थे मनोज अग्रवाल, जो कि कांग्रेस नेता हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं इस मुद्दे पर और इस पर कार्रवाई चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका मनोज अग्रवाल जी। अब रुक कर लेते हैं फिर से एक बार हमारे संवाददाता सुनील मेहरा का। सुनील मेहरा जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील बताइए, ये हम बात कर रहे थे, कांग्रेस कह रही है कि मुद्दे उठाते हैं, कोई सुनता नहीं है। ये जिला पंचायत स्तर पर तो हो रहा होगा ये गड़बड़ झाला, लेकिन ऊपर तो सुनाई हो रही होगी, ये जानकारी आती है, तो क्या ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं होती? जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता या विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है क्या? सर, कांग्रेस नेता कई बार मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन इस भाजपा सरकार में उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। कांग्रेस नेताओं को बता देते हैं, लोग बोलते हैं ये पागल हैं, ये हर कुछ करते हैं, मतलब मुद्दे कोई से भी बात करें तो उनकी बात कहीं भी सुनवाई नहीं होती है कांग्रेस नेताओं की। कांग्रेस नेताओं की बात नहीं, आम आदमी की जब सुनवाई नहीं होती है तो पार्टी की कहां से हो जाएगी? सर, हमारा सवाल यह है, जैसे मुर्दे लोगों को पेमेंट मिली जा रही है, जीवित लोग जो मजदूर लोग हैं उनको पेमेंट नहीं मिल पा रही इस जनपद पंचायत से, तो इसमें कहीं ना कहीं जनपद सीओ का भी हाथ हो सकता है। हम कहना चाहेंगे जो भी यहाँ के विधायक हैं कांग्रेस नेता के, उनका भी हो सकता है, भाजपा नेता के, सॉरी जी। ये तो विभाग की ओर से क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? विभाग कर रही है कि सरकार कोई कार्रवाई कर रही है कि इस मामले को अब सामने आने के बाद? कुछ भी नहीं कर रही। क्या जवाब मिलता है वहां से? वहां से मिलता है, हम बात करेंगे इस घटना को, हम आपके द्वारा लिखित में दे देते हैं, जवाब देंगे, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं देते। जैसे हम कभी लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं तो कॉल भी रिसीव नहीं करते वो लोग। चलिए, ये सिस्टम की बड़ी लापरवाही है और ये घटना जब सामने आ चुकी है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत बनती है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि मृत आत्माओं के नाम पर भुगतान हुआ है और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो फ़ोन पर भी आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए, हम रुक करेंगे विधायक सुरेंद्र पटवा का। सुरेंद्र पटवा जो कि विधायक हैं स्थानीय, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हमारी कोशिश होगी कि अंजू पवन भदौरिया जो कि सीईओ हैं जिला पंचायत की, उनसे बातचीत करेंगे। तो ये जो पूरा मसला है वो आपके सामने है। मृत आत्माएं यानी कि भूत प्रेत यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया है तो वो काम क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि भुगतान तो उनकी जेब में ज़रूर गया है, नाम दर्ज है, मृत आत्माओं का भुगतान उनको हो गया है। और यही बड़ा सवाल है कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, वहाँ पर भी इस तरीके के घोटालेबाज मौजूद हैं जो कि मानवता को घृणित करने वाला ये काम कर रहे हैं और
मृत आत्माओं के नाम पर भी पैसे अंदर करने में नहीं चूक रहे हैं। इस पूरे मामले में जांच की जरूरत बनी हुई है। फिलहाल प्रशासन अपने स्तर पर अब जागा है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई के लिए अभी कुछ दिन इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। राकेश शर्मा बीजेपी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए उनसे जब तक जुड़ते हैं, एक बार फिर से हमारे संवाददाता सुनील मेहरा की ओर रुख करते हैं। सुनील, हम बात कर रहे हैं तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। जिला पंचायत के सीईओ शायद कहीं बिजी हैं, क्या लग रहा है यही रवैया रहता है क्या इनका? और इस पूरे मामले में कोई जांच कमेटी बनी है कि नहीं बनी? कई बार यहाँ के मंत्री जी नरेंद्र शिवाजी पटेल को मैं कई बार अवगत कराया, एम्बुलेंस को लेके, गायों को लेके। एक बार यहाँ पे सुरेंद्र पटवा जी बाड़ी में आए थे, बोले गऊओं के लिए ये करा जाएगा, गऊओं के लिए वो करा जाएगा। आए दिन यहाँ पे हाईवे पे लाखों की संख्या में गाय खड़ी रहती हैं और है 2-3 गाय डेली यहाँ पे मृत होती हैं, लेकिन कोई इनका एक्शन नहीं होता है। 20 साल से सुरेंद्र पटवा जी हैं और आपको बता दें नहीं, प्रशासन के स्तर पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए विधायक नहीं सुन रहे हैं तो प्रशासन तो समझता है। जिला प्रशासन, कलेक्टर क्या कर रहे हैं? सर कलेक्टर भी उन्हीं के हैं, कलेक्टर साहब भी नहीं सुनते, बोलते हैं देखते हैं, करते हैं। कुछ होता तो ऐसे कारनामे आते क्या अपने सामने, मीडिया के सामने? ठीक है, चलिए तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम लचर बना हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों से बातचीत करें और उनसे सवाल जवाब से जानें कि आखिर ये गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े सुनील, आपका बहुत धन्यवाद। हम इसमें अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। आप नज़र इस पूरी खबर पर बना के रखिए। लेकिन ये पूरा सिस्टम बताता है कि मजदूरी मृत आत्माएं जब कर रही हैं तो आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। इस पूरे मामले के लिए जांच भी होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और जो भुगतान हो गया उसकी वसूली भी होनी चाहिए, क्योंकि सुलगता सवाल यही है कि मनरेगा का काम उन मज़दूरों को, उन लोगों को मिलना चाहिए जो कि गांव में इस पूरी मजदूरी के लिए हितग्राही हैं, या फिर कहें वो सक्षम लोग हैं, लेकिन उनकी जगह इस पूरे योजना का, इस पूरे फंड का बंदरबाट करने वाले लोग पूरी तरीके से सिस्टम को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। अभी इस खबर पर हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि जिम्मेदार लोगों का पक्ष हमें अभी भी नहीं मिला है। फॉलोअप खबर हम इसके ज़रिए बताएंगे और ज़रूर इस बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले बार नए मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।